जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो सेकेंड भाग है, सेकेंड भाग में हम लोग विशेष तौर से समाकलन को पढ़ेंगे। और समाकलन में क्या पढ़ना है हमको, पहला जो आज पहली क्लास है समाकलन सूत्र से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग जाने समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। एक क्या होता है, निश्चित समाकलन, और एक अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र हम लोग देखेंगे, समाकलन के सूत्र जो देखेंगे, सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो क्या है कि x का पावर n dx का होगा। तो क्या होगा, उसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, उसके पावर में क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, और जो ये जोड़ना है वही क्या कर देना है, बटे में लाकर रख देना है। यानी n+1 बटा में क्या करना है, उसी को उठा के हर में रख देना। और क्या करना है, एक अचर पद यानी c हम लोग कांस्टेंट वैल्यू एक अपने तरफ से c को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो पावर में जोड़ेंगे और उसे ही क्या कर देंगे, उसे उठा के डायरेक्ट नीचे रख देंगे। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है हमारी कि जहाँ n का मान है वो क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही x का पावर -1 करोगे, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ही x का पावर -1 करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में x लिखेंगे, जो कि क्या होता है, 1 बटा जो x होता है वो log का फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, x का पावर जो होगा वो -1 नहीं लेंगे। -1 के अलावा और भी कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अगर कोई अचर पद हो और अचर पद का अवकलन करना हो, जैसे में अचर पद 1 है और 1 का अवकलन कर रहे हैं हम, तो 1 का अवकलन होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये 1 का अवकलन क्या होता है, x होता है। और अपने तरफ से हर एक फार्मूले में क्या कर देना है, c जोड़ते जाना है। जैसे फिर दूसरा फार्मूला क्या है, cos x dx का करना है, नहीं cos x का समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। और जैसा बता रहे हैं कि c आपको क्या करना है, हर फार्मूले में या हर एक समाकलन करने के बाद हमको क्या करना है, c एक वैल्यू अपने तरफ से जोड़ना है। कब, जब समाकलन हो जाएगा तब। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो सूत्र 4 है वो क्या है, sin x, और sin x का जब समाकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा cos x हो जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, एक साइन है और उस साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन होना अनिवार्य है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एक अचर पद c जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू c को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, 10x + c होता है। sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, 10x + c होता है। या बोलोगे क्या, सिर्फ sec स्क्वायर x का अवकलन 10x। और पूछे आपसे cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, cot x और प्लस में c बताना है। क्या बताना है, cot x और प्लस में c। ठीक है, जैसे अगर बोलें ये, और ये भी याद रखना कि जो दोनों सूत्र हैं ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, बाकी कोई भी साइन का जो भी सूत्र होगा वो स्क्वायर में नहीं होगा। कोई भी जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे 6, उनमें से किसी का स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, इन दोनों का डायरेक्ट समाकलन होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का और कोसेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन cot x होता है। ठीक है, बात करें आपका कि अगर सेक x इंटू 10x हो, क्या हो, सेक x इंटू 10x हो, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। और बोले कि कोसेक x इंटू cot x का क्या होगा, तो कोसेक x इंटू कोट एक्स का हो जाएगा क्या, माइनस में कोसेक x। और ये चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चिन्ह को आपको क्या करना है, याद रखना है कि कहाँ पे माइनस है और कहाँ पे प्लस है। ये सारे फार्मूले आपको याद नहीं करना है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको सारे के सारे सूत्र याद होते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सूत्रों को बस देखते जाना है। अगर बोला जाए कि ई एक्स का समाकलन क्या होता है, तो ई एक्स का समाकलन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। और ई एक्स का अवकलन भी ई एक्स ही होता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। 1/x का समाकलन क्या होगा, तो 1/x का समाकलन होगा लॉग, और मोड में x होता है। ये क्या है, मोड ही बोलते हैं या मापांक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मापांक भी बोलते हैं। ठीक है, मापांक बोलो या मोड बोलो। ठीक है,
और मोड के अंदर या मापांक के अंदर जो भी वैल्यू होगी या माइनस होगी तब भी वो प्लस देगा, और प्लस है तो वो प्लस ऑलरेडी आपको देगा ही। ठीक है। अगर बोलें कि कोई अचर पद है, ए क्या है यहाँ पे, जो ए है ना वो क्या दर्शा रहा है, एक अचर पद। ठीक है, ए क्या दर्शा रहा है, अचर पद दर्शा रहा है। यानी किसी भी अचर पद का कोई पावर चर है या अचर पद का कोई पावर चर है, तब उसका समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, a का पावर x और बटे में log a। क्या लिखेंगे, a का पावर x बटे में log a प्लस में c अपने तरफ से जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि dx बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दें, या सिर्फ आपको बोल दें वो एक बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना है, साइन इनवर्स x होता है। लेकिन इसका एक और समाकलन होता है, वो क्या होता है, dx, या कह सकते हैं 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो सिर्फ माइनस लगा के कॉस लगा देना है। क्या, माइनस लगा के कॉस इनवर्स x कर देना है। देखो ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन एक बार ये साइन इनवर्स x देगा और एक बार माइनस में कॉस इनवर्स x देगा। ये दोनों सूत्र को ध्यान से देखेंगे आप लोग, दोनों सूत्र को। अगला सूत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक बटा में क्या है, एक बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, तो टेन इनवर्स x प्लस में c होगा। क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस में c होगा। लेकिन इसी का दूसरा समाकलन क्या होता है, एक बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो सिर्फ माइनस लगा के क्या लगाना है, कॉट लगाना है, माइनस लगा के कोट लगाना है। आपको कैसे याद रखना है, टेन का विपरीत क्या होता है, कोट होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है, जब रूट नहीं है तो टेन होगा या कोट होगा, जब कोट होगा तो माइनस में होगा और टेन होगा तो प्लस में होगा। ठीक है। अगला 16 नंबर जो सूत्र है हमारा क्या है, वो एक बटा में एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में c होता है। और सूत्र इसी का अगर हम दूसरा पूछे कि इसका दूसरा समाकलन क्या हो सकता है, तो आपको सिर्फ माइनस लगा के क्या कर देना है, कोसेक इनवर्स x लगाना है। क्या लगाना है, कोसेक इनवर्स x लगाना है। अब ऐसा नहीं कि सेक का तो विपरीत होता है क्या, कोस होता है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे वो नियम बस यहीं पे लागू होगा बस। ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ सेक तो यहाँ पे कोसेक। जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ जैसे साइन और साइन के विपरीत क्या हो जाता है, कोस नहीं होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। कैसे, लाल बटा कागज से क्या होता है, कोसेक होता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ याद रखेंगे क्या, साइन और कोस। ठीक है। तो आप लोग ये सारे सूत्र को क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रखेंगे और सारे सूत्र को क्या करेंगे, याद करते चलेंगे।